नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। पंद्रह जनवरी को होने वाले रन फॉर पीस कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी में ट्रायल दौड़ का हुआ आयोजन, जिला अधिकारी रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन कराए 29 गरीब असहायों के बीच दवा और कंबल का किया वितरण, लॉयंस क्लब की सराहना। चकिया स्थित बीएएपी हाई स्कूल में एनसीसी सेंटर का हुआ उद्घाटन, कई गणमान्य रहे मौजूद। अरेराज में आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री सिंह की श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, आगंतुकों ने तस्वीर पर किया माल्यार्पण। दहेज हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्त के घर हुई कुर्की जब्ती, नरकटियागंज के साठी का है मामला। पूर्व सांसद व मंत्री सीताराम सिंह की 8वीं पुण्यतिथि कल, सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाने की चल रही तैयारी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन, चुनाव में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र। कृपादी मेहर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की बड़ी पहल, ठंड को देखते हुए पकड़ी दयाल के हरनाथपुर में गरीबों के बीच कंबल का हुआ वितरण। रामनगर प्रखंड क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में करीब 800 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, दी गई दवाइयां। हिंदू नवजागरण मंच के तत्वाधान में मंगल सेवा समिति का हुआ गठन, समाज में प्रत्यक्ष सेवा कार्य का है मुख्य उद्देश्य। अरेराज में बाबा T20 टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का विधायक ने किया उद्घाटन, पहला मैच संग्रामपुर बनाम बाबा 11 शिरडी के बीच खेला गया। और फेनहरा में लेदर बॉल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, फाइनल मुकाबला मोतिहारी बनाम ढाका के बीच खेला गया। जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की उपस्थिति में आगामी 15 जनवरी को होने वाले रन फॉर पीस कार्यक्रम को लेकर ट्रायल दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला अधिकारी ने चंपारण वासियों को फिट रहने और खुश रहने की अपील की। वहीं ट्रायल रन कार्यक्रम में एथलेटिक्स के खिलाड़ी शामिल रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी ने खुद दौड़ लगाकर रूट चार्ट का निरीक्षण किया। है मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ पे फिट इंडिया, जल जीवन हरियाली, उसके बाद कोविन जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव अभी स्टार्ट होने जा रहा है, उसके मद्देनजर फिटनेस का संदेश देने के लिए पूर्वी चंपारण में एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम है रन फॉर पीस अहिंसा दौड़। तो आप देख रहे थे एक मॉक ड्रिल था, रूट जो है डिटर्मिनेशन था, इसमें 13 किलोमीटर कहाँ पे एग्जैक्टली हो जाता है उसको डिसाइड करने के लिए जो एथलेटिक्स क्लब है और चंपारण के जो हमारे फिट लड़के हैं उन लोगों ने ये रन कंप्लीट किया। एक्चुअली इट्स 13 किलोमीटर 700 मीटर इन्होंने ऑलरेडी आज ही कंप्लीट किया 1 घंटा 20 मिनट में। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और चंपारण वासियों को बस यही अपील करूंगा कि फिट रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। उधर जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन कराए 29 गरीब असहायों के बीच दवा, किट और कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लायंस क्लब समाज के गरीब लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। इनके द्वारा 29 गरीब लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन संस्कार नेत्रालय में कराया गया था। आगे जिलाधिकारी ने लायंस क्लब के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों एवं आंख का सफल ऑपरेशन हुए लोगों को धन्यवाद दिया। वहीं मौके पर मौजूद शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये मोतिहारी लायंस क्लब की तरफ से मुफ्त ऑपरेशन कैटरेक्ट का ऑपरेशन के लिए किया गया था कैंप 9 जनवरी का, जो कल हुआ है सब, और उसी का आज हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं। 29 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। सबका सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। का अपने सारे सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो सबों ने इसमें तन मन धन से सहयोग किया, जिस वजह से आज ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन इतना कामयाब ऑपरेशन। इसके लिए ख़ास तौर पर मैं
डॉक्टर मंजन नसीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने गांव में बुलाकर वहाँ पर कैंप भी कराया। 166 मरीजों का वहाँ पर देखा गया, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन वहाँ छाटा का, वहाँ से मरीज आए यहाँ पर यह ऑपरेशन हुआ और दवा भी वहाँ बांटा गया इस पकड़िया में। अभी 29 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है। सारे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबों के आंखों में रोशनी आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग कुशल मंगल से घर में रहेंगे और आने वाले समय में ये अपनी आंखों से देखेंगे। इससे उनसे ज़्यादा हम लोग को खुशी होती है कि चलो हमारे सहयोग से उनके आंख में रोशनी आई और आप वो दिन का उजाला और रात का अंधेरा भी देख सकते हैं और कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। इसीलिए आत्मसंतुष्टि के लिए ये काम हम लोग करते हैं। चकिया स्थित BAAP हाई स्कूल में कर्नल परवीन देव ने NCC ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें एक अच्छे मंच देने की। शहर की केसरिया रोड स्थित BAAP हाई स्कूल में स्थापित NCC ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर 25 NCC बिहार बटालियन के कर्नल परवीन देव एवं भूदाता परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्कूल में सेंटर स्थापित होने से आसपास के गांव के बच्चों को लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ NCC का प्रशिक्षण लेने से मानसिक व शारीरिक विकास होगा और जीवन भी अनुशासित होगी। ये मेरा लास्ट लैब पोस्टिंग था फौज के हिसाब से, तो वापस अपने ज़मीन पे वापस आना, जहाँ से निकले थे पढ़ लिख के, कुछ बन के आए, कुछ हासिल किए, तो वापस आके ऐसा लगा कि कुछ समाज को वापस देना चाहिए। अगर इस स्कूल में जहाँ पे मेरे पूर्वजों ने ये ज़मीन दी, दान दिया, सरकार ने इसको रिकग्नाइज़ किया, हमारा भी फर्ज बनता है एज अ फैमिली टू रिकग्नाइज़। अभी भी हर तरीके से हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, खुद प्रेजेंस होके कंट्रीब्यूट, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर। आज मैं अगर मोतिहारी में CO आया हूँ NCC बटालियन का, तो मेरे पास प्रोविजंस हैं जहाँ पे मैं यहाँ पे NCC दे सकता हूँ एज़ पर प्रोसीजर्स नॉर्म्स ऑफ द NCC एक्ट, जहाँ पे अभी उनकी सेकंड वेटिंग लिस्ट में नंबर है। तो मैंने कहा इस स्कूल का इंस्पेक्शन एक बार कर लेना चाहिए फिज़िकल। आज देख के ऐसा लगा कि इस स्कूल के पास इतना एसेट है कि यहाँ पे मैं एक NCC का कैंप 600 कैडेट का चला सकता हूँ 12 दिन का। आज मुझे मौका मिला कि इस स्कूल में NCC का उद्घाटन संयोग से मेरे ही भतीजा जो कल बन के यहाँ आए हैं, NCC में उन्होंने योगदान दिया है और इस स्कूल को अपना योगदान NCC के बढ़ावे में दिया है और देने जा रहे हैं। उसके अलावा वो चाहते हैं कि यहाँ सारे बच्चे का एक्सपोजर हो और ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होकर भविष्य उज्ज्वल। मोतिहारी की जानी पहचानी संस्था कृपा दी मेहर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आज पकड़ी दयाल के हरनाथपुर गांव में गरीबों एवं ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अबू मोहम्मद के आवास पर आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में पकड़िया अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र मौजूद थे। मौके पर उन्होंने सामाजिक संस्था कृपा दी मेहर के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करना सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व बनता है। इस कड़ी में ठंड से निजात दिलाने के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। कृपा दी मेहर एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांग, गरीब, बेसहारा, असहाय, विधवा महिलाओं, पुरुषों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनके आमंत्रण के उपरांत मैंने सोचा कि एक नेक कार्य है और आज अभी देख रहे हैं सर्दी का सितम काफ़ी है और ऐसे में अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे या फिर कोई ट्रस्ट बना के इस तरह का कार्य करते हैं तो एक समाज में अच्छा संदेश जाता है, भाईचारा का संदेश जाता है। साथ ही यह भी संदेश जाता है कि एक दूसरे के लिए सारे लोग खड़े हैं विषम परिस्थितियों में। तो यह अच्छा कार्य है, लगातार चलते रहना चाहिए। सरकार के स्तर से भी हम लोग इस तरह के कार्य करते हैं, परंतु चूँकि संसाधन सीमित होता है, इसलिए हर व्यक्ति तक पहुंच पाना सरकार के बूते का बात नहीं है। ऐसी स्थिति में सारी संस्थाएं जो आपके मेहर एजुकेशनल ट्रस्ट है या अन्य इसी तरह की कई संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों में अन्यतम योगदान दे रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्य हमारे समाज के लिए, हमारे गांव और देहात या फिर अनुमंडल के लिए काफ़ी बेहतर है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी तरह का एक सामाजिक आयोजन इनके द्वारा किया जाएगा ताकि गरीब और बेसहारा लोग लाभान्वित हो सके। इस टीवी न्यूज़ से बात करते हुए SDO कुमार रविंद्र ने आगे कहा कि सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीब परिवार के लोगों की मदद कर रही है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा के तहत हम लोग हर प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। अभी
पिछले दिनों हमने करीब 800 कंबल क्रय कराया था हमारे अनुमंडल में, विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न जैसे नगर पंचायत में हमने रात में जा करके बेसहारा के बीच में करीब 80 कंबल बांटे थे। उसी तरह प्रत्येक प्रखंडों में, अभी पताही प्रखंड में एक कुष्ठ रोगियों का एक गांव है बखरी पंचायत में, वहां जाके हर घर में एक कुष्ठ रोगी है, तो उन सारे घरों को एक एक कंबल दिया गया था। इसी प्रकार से सभी BDO CO के माध्यम से सारा वितरण कराया गया था। और अभी हमने साइकिल, ट्राईसाइकिल का वितरण किया था। अभी हमारे यहाँ करीब 20 व्हील चेयर हैं और करीब 50 के करीब हमारे यहाँ बैसाखी हैं। लेकिन यहाँ के लोग देखता हूँ कि बैसाखी, व्हील चेयर और EDO मीटर भी है हमारे पास 30। तो अगर इस तरह के कोई लोग आते हैं, सामने नहीं आते हैं, केवल ट्राईसाइकिल के लोग आते हैं, तो उसको दिया गया है। लेकिन अभी भी हम सर्वे करा रहे हैं, जिनको बैसाखी चाहिए या जिनको सुनने में दिक्कत है, उनको श्रवण यंत्र चाहिए, तो हम लोगों ने मंगाया हुआ है, उसको निश्चित रूप से देंगे। और हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, और इसके लिए लगातार हम लोग पारदर्शिता के साथ कार्य निष्पादित कर रहे हैं। कृपा दी मेहर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के इस कंबल वितरण कार्यक्रम में संस्था के सचिव अंसारुल हक, दिलनवाज राशिद, अरशद हुसैन, गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता अबू मोहम्मद, जफरुद्दीन एवं जाकिर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद थे। मेहर के ये जो है फाउंडेशन से जो है ये वितरण किया गया है। कंबल जो गरीब असहाय लोगों को दिया गया है, और जो इसके लायक हैं, ये नेक काम था और आप लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक संस्था कृपा दी मेहर एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा जो कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी पकरी दयाल महोदय का आगमन हुआ है। मैं सभी ट्रस्ट के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे गांव में ज़रूरतमंद लोगों को इस कपकपाती ठंड में कंबल का सहारा मिला। आप लोगों को धन्यवाद के पात्र है। अरेराज अनुमंडल के सिकटिया निवासी आध्यात्मिक व्यक्तित्व एवं समाज सेवी श्री सिंह की याद में सिकटिया सेवा केंद्र पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 4 जिले के ब्रह्मवत्स भाग लिए और श्री सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बेगूसराय से आए ब्रह्म कुमारी कंचन बहन ने कहा कि श्री सिंह ने पूर्वी चंपारण ही नहीं बल्कि संपूर्ण चंपारण जिले में परमात्मा के सेवा कार्य को गति दी, और अपने गांव सिकटिया में सेवा केंद्र खोलकर उन्होंने काफ़ी संख्या में ब्रह्म बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान दिया। अपने सेवा कार्य की बदौलत वे हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं बेतिया सेवा केंद्र से आए बीके अंजना बहन ने कहा कि बीके श्री सिंह लोगों के सुख दुख और प्राकृतिक विपदा में हमेशा आगे रहे। इनके अलावा अन्य कई आए हुए मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी और श्री सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नरकटियागंज के साठी में दहेज हत्या के मामले में कांड संख्या 46/16 से फरार चल रहे अभियुक्त के घर साठी पुलिस ने कुर्की जब्ती की। मामले में थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्र ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में युगापट्टी थाना क्षेत्र के पिपरपाती निवासी मृतका हसीना खातून के पिता हारून खान ने साठी थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी शेख इमाम के पुत्र शेख अफरोज को नामजद किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी सन 2014 में हुई थी। 2 वर्ष बाद 2016 में ससुराल वालों द्वारा 50,000 नगद और अपाची मोटरसाइकिल की मांग मृतका के माध्यम से लड़की पक्ष से की जा रही थी। लड़की पक्ष द्वारा इनकार करने पर ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं कांड के अनुसंधानकर्ता दरोगा योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में देवर खुर्शीद आलम और सास अमीना खातून को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया है, लेकिन पति अभी भी फरार चल रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के आलोक में उसके घर की कुर्की जब्ती की गई है। इस कुर्की जब्ती में अंचलाधिकारी लौरिया सह दंडाधिकारी संजय कुमार, थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्र, दरोगा मुमताज आलम सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। अगली खबर पूर्वी चंपारण के मधुबन से है, जहां बंजरिया गांव में 11 जनवरी को पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह की 8वीं पुण्यतिथि सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने शनिवार को ग्रामीणों व बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। पहले की तरह ही मधुबन सेंट्रल स्कूल में सीताराम सिंह सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त दवा का वितरण किया जाएगा। साथ ही सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला मैदान में होगा। इसके लिए गांव से लेकर मधुबन तक तैयारियां जोरों पर चल रही है। पश्चिमी चंपारण में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कोरोना काल में विभिन्न कर्मियों के द्वारा चुनाव में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
यह सम्मान नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासन के द्वारा दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी शाहिला हीर ने अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में अनुमंडल कर्मी, प्रखंड कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी आदि शामिल रहे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन यूनिट पश्चिमी चंपारण के चिकित्सकों के द्वारा करीब 800 मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवा का वितरण किया गया। रामनगर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सोनखर में आयोजित चिकित्सा शिविर में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के राष्ट्रीय सह सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को होम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाना है। वहीं संगठन के डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि संगठन के द्वारा आने वाले दिनों में दूसरे जगहों पर भी इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को सफलतापूर्वक आयोजन करने में होम्यो सेवा सदन रामनगर के चिकित्सक डॉक्टर सोनू कुमार और टीम ने काफी मेहनत किया। शिविर में उपस्थित लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। हिंदू नवजागरण मंच के तत्वाधान में मंगल सेवा समिति का गठन गांधी चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं समिति की घोषणा जिला प्रधान रमाकांत शर्मा शास्त्री ने की। वहीं मुख्य कार्यकारी दिनेश कुमार ने कहा कि मंच के कार्य का आधार सेवा, संस्कार, सुरक्षा है। समाज में प्रत्यक्ष सेवा कार्य करने के लिए मंगल सेवा समिति का गठन किया गया है। पहले चरण में गांव एवं जिला स्तर पर पुस्तक बैंक, ब्लड बैंक, रोटी बैंक और कपड़ा बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को सहयोग किया जा सके। इसके लिए जिला के 5 गांव एवं मोतिहारी के 2 मोहल्लों का चयन किया जाएगा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में रमाकांत शर्मा शास्त्री ने कहा कि सेवा कार्य का आधार श्रद्धा एवं समर्पण है। और अब खेल की खबरें। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के बलहा में सार्वजनिक प्रखंड स्तरीय बाबा T20 टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन गोविंदगंज के विधायक सुनीलमणि तिवारी, समाजसेवी कृष्णकांत मिश्र, कल्याण कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। टूर्नामेंट का पहला मैच संग्रामपुर बनाम बाबा 11 श्रेणी के बीच खेला गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि खेल को हार जीत की भावना से नहीं बल्कि आपसी भाईचारा व एकता को कायम रखने के लिए खेलना चाहिए। साथ ही शानदार आयोजन के लिए उन्होंने आयोजन समिति की सराहना भी की। उधर फेनहारा प्रखंड अंतर्गत हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लेदर बॉल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। यह मैच फेनहारा क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित की गई। फाइनल मुकाबला मोतिहारी बनाम ढाका के बीच हुआ, जिसमें ढाका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में उतरी मोतिहारी की टीम ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। मोतिहारी के गेंदबाज बसंत को मैन ऑफ द मैच और मोतिहारी के ही फैसल गनी को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। वहीं विजेता टीम को कप, शील्ड और नकद पुरस्कार दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।